हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7th हिंदी भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ 15 छोटा जादूगर। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से जादूगर के बारे में। देखिए, यहाँ चित्र में कोई मेला दिखाई दे रहा है। उस मेले में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, झूले भी आए हुए हैं, गुब्बारे वाला भी है और यहाँ जादूगर भी आया हुआ है। तो इस पाठ के माध्यम से हम इसी जादूगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। मैं खड़ा था फव्वारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते पड़े थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखाएं थीं। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो एक व्यक्ति है खड़ा हुआ है मेले में, यहाँ चित्र में जैसे दिखाया गया। यहाँ पर देखिए, ये व्यक्ति जो मेले में खड़ा हुआ है और एक बच्चे को देखे जा रहे हैं। तो यह बच्चे को इसलिए देखे जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ विशेष उसको झलक दिखाई दे रही है और वह उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। मैंने पूछा, उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम नहीं गए थे? मैंने नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं तुमको वहाँ ले चलूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। और हम दोनों ने शरबत पीकर निशाना लगाने चले गए। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन हैं? तो उसने बताया, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और माँ? माँ बीमार है। उसने ये अपने बारे में बताया उस व्यक्ति को। आगे, और तुम तमाशा देख रहे हो? उस व्यक्ति ने पूछा कि माँ बीमार है और तुम यहाँ तमाशा देखने के लिए आ गए हो। उसने मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं आया, दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पत्ते दूँगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे जो दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के बालक को देखने लगा। इतने छोटे बच्चों में क्या इतनी सोच विकसित होती है कि वह अपने के अलावा किसी दूसरों के बारे में सोच सकें। और ये व्यक्ति तो देखिए, ये बच्चा जो छोटा है, ये पूरे परिवार के बारे में सोच रहा है और सारी जिम्मेदारी अपने सिर से, अपने आप से निर्वहन करने की सोच रहा है कि मैं कैसे अपने माँ बाप को, उनको खुशहाल देख सकूं, उनकी तबीयत ठीक कर सकूं। यहाँ वह अपने खेल कूद वाली ज़िंदगी जीना चाहता है। वह एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर आगे खड़ा हो रहा है। तो यहाँ वह दूसरा व्यक्ति जो है, वह उसकी इतनी बड़ी सोच को देखकर आश्चर्यचकित होता है। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के बालक को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। यहाँ देखिए, वह कुछ कमाना चाहता है माँ की दवाई के लिए। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। तो देखिए, उसको जो 12 टिकट दी गई थी
उसने 12 के 12 टिकट पर निशाने लगा दिए। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे और कुछ जेब में रख लिए। कलकत्ता के सुरम्य बॉटनिकल उद्यान में मैं लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्ष की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर वहां दिखाई पड़ा। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो वही बाबूजी वहाँ जलपान कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। वहीं पर यह बच्चा जादू का खेल दिखाने के लिए पहुँचा। और देखिए वह क्या बात करता है। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको मैं क्रोध में कुछ कहने जा रहा था कि श्रीमती ने देखा। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला हुआ मन तो बहले। तो उनकी जो पत्नी थी बाबूजी की, उन्होंने उसका खेल देखना चाहा। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी। तो वह उस बच्चे से ममत्व के भाव से बोल रही थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। वह खुश हुआ और उसने अपना जादू दिखाना शुरू किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल के सामने अपना अभिनय करने लगे। तो जो उसने वह निशाने लगाकर जो उसने खिलौने जीते हुए थे, उन्हीं खिलौने का प्रयोग करके वह जादू दिखाना शुरू करता है। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बरखाना निकला। लड़की की बाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तो देखिए लड़का जो है वह सभी का अभिनय खुद कर रहा था, क्योंकि खिलौने तो बोलते नहीं हैं। तो लड़का ही बोल बोल कर सारे खिलौनों का अभिनय कर रहा था। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। लड्डू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती चादर लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने आप पर बहुत क्रोधित होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग कुंज देखने के लिए चले गए। रह रहकर छोटे जादूगर का स्मरण होता था। एक दिन सचमुच वह झोपड़ी के पास चादर कंधे पर डाले हुए था। मैंने मोटर रोककर पूछा, तुम यहाँ कहाँ? ये देखिए छोटे जादूगर का चित्र, जो उसने पेड़ के नीचे अपना खेल तमाशा दिखाया है अपने खिलौनों का प्रयोग करके। मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़े से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो इतनी दयनीय अवस्था को देखकर कोई भी कठोर से कठोर व्यक्ति होगा तो उसका भी मन पिघल जाएगा। तो ऐसे ही उन बाबूजी का मन के जो आंसू थे वह आंखों से निकल पड़े। एक दिन कलकत्ते के उस उद्यान को फिर देखने की इच्छा मैं अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मूल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रुककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाड़ी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी,
क्यों नहीं थी प्रसन्नता की तरह? क्योंकि उसका मन अपनी माँ में लगा हुआ था, जो उसकी माँ बीमार पड़ी हुई थी। मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में से मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारे खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा था कि आज तुरंत चले आना। मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। तो यहाँ देखिए, उसकी माँ ने उससे कहा था कि मैं जाने वाली हूँ और तुम जल्दी चले आना। फिर भी वह खेल तमाशा दिखाकर अपनी माँ को स्वस्थ करने की इच्छा में, स्वस्थ करने के भाव से वह खेल दिखाता रहा और दिखाते हुए उसने कुछ पैसे प्राप्त किए और वह अपनी माँ के पास जाता है। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने क्रोध से पूछा। उसने कहा, क्यों नहीं आता? और कुछ कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर मामा पुकारते हुए झोपड़ी में घुसा। मैं पीछे से था, किंतु स्त्री के मुंह से वे निकल कर रह गए। उसके दुर्बल हाथ उठकर रह गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो देखिए, उस बच्चे के आते ही उसकी माँ ने उसका साथ छोड़ दिया और वह माँ से लिपट कर रोने लगा। और अब इस जगह पर जो वह बाबूजी थे, उनको बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह क्या कर सकते थे। तो यहाँ बहुत सुंदर कहानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई, जिसमें बताया गया है कि बच्चों के अंदर भी कितने बड़े भाव छिपे हुए होते हैं, जिससे वह छोटी सी उम्र में भी बड़े बड़े काम को करने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं। यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। अब हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में इन 2 लाइनों के साथ। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील के पत्थर हैं। प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य की रचना की। उन्होंने अनेक कहानी, ऐतिहासिक नाटक लिखे, उपन्यास लिखे हैं, जिनमें चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ऐसे थे हमारे जयशंकर प्रसाद जी, उनकी रचनाएं। आगे की वीडियो में हम इसके संपूर्ण अभ्यासकार को करेंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।